21 जुलाई की रात का वक्त था। करीब 1 बजे एक ग्रुप उम्रा के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये मौका उन्हें बड़ी मेहनत के बाद मिला था। किसी ने पैसे जोड़े थे, किसी ने जेवर गिरवी रखे, किसी ने कर्ज लिया ताकि अल्लाह के घर मक्का मदीना की जियारत कर सकें। जब सब यात्री बोर्डिंग के लिए पहुंचे और वीज़ा इमिग्रेशन काउंटर पे चेक होने लगे तब एकदम माहौल बदल गया। एक एक करके सबका वीज़ा स्कैन हो रहे थे और इमिग्रेशन ऑफिसर का चेहरा हैरान होता जा रहा था क्योंकि हर बार जब वीज़ा स्कैन किया जाता तो एक ही आदमी की डिटेल सामने आती, चाहे पासपोर्ट किसी और का हो, फ़ोटो किसी और की हो, लेकिन QR कोड और वीज़ा नंबर एक ही इंसान का था। ज़रा सोचिए, जब अफसरों ने बाकी सारे 21 यात्रियों के वीज़ा स्कैन किए तो सब में एक जैसी गड़बड़ी निकली। हर वीज़ा पर नाम और फ़ोटो अलग अलग थे, लेकिन QR कोड और वीज़ा नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। यानी एक ही असली वीज़ा को कॉपी करके उस अलग अलग लोगों की फ़ोटो और नाम चिपका दिए गए थे। मतलब सबको नकली वीज़ा पकड़ा दिया गया था। अब सवाल उठता है, ये सब किसने किया? ये सभी वीज़ा एक ही टूर कंपनी ने बनाए थे। अलिज्मा टूर एंड ट्रेवल्स नाम की एजेंसी, यही कंपनी यात्रियों को उम्रा पैकेज बेच रही थी। लोगों को लगा कि कंपनी सही है, कागज़ पूरे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में कंपनी बड़ी चालाकी से एक ही असली वीज़ा को कई कॉपियां बनाई। हर वीज़ा पर अलग नाम और फ़ोटो चिपका दिया गया और यात्रियों को दे दिया गया। जब QR कोड वेबसाइट पर स्कैन किया गया तो हर बार एक ही इंसान की जानकारी सामने आती थी। यानी ये लोग मक्का या मदीना पहुँचते भी तो पकड़े जाते। सऊदी अरब में इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इसमें ज़्यादातर यात्री गांव और छोटे कस्बों के थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। उन्हें वीज़ा की असली नकली का अंदाज़ा भी नहीं था। इन सभी लोगों ने पूरे पैसे टूर एजेंसी को दे दिए थे। कुछ ने अपने खेत गिरवी रखे थे, किसी ने गहने बेचे थे। सबने यही सोचा था कि अब अल्लाह के घर जाने का मौका मिल रहा है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हुआ तो तुरंत मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम को बुलाया गया। सारे यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और फिर सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने तुरंत टूर एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ चल रही है ये जानने के लिए कि क्या इस गड़बड़ी में कोई और भी शामिल है, क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने मदद की, क्या ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी ऐसे मामले हुए। अगर आप उम्रा या हज पे जाना चाहते हैं तो खुद वीज़ा चेक करना सीखिए या किसी ऐसे इंसान से मदद लीजिए जो वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में जानकारी रखता हो। जब पुलिस ने इस फर्जीवाड़े की तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले टूर एजेंट को हिरासत में लिया गया। ये वही एजेंट था जिसने सभी 21 यात्रियों को उम्रा वीज़ा दिलाने का भरोसा दिलाया था। इस एजेंट का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने बताया कि वह अलिज्मा टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए धंधा कर रहा था। पूछताछ में उसने माना कि उसने पैसे के लालच में नकली वीज़ा कॉपियाँ बनाकर लोगों को ठग रहा था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है, क्या इसमें और लोग भी शामिल थे? क्या कंपनी के और कर्मचारी जानते थे इस बात को? क्या प्रिंटिंग करने वाले को जानकारी थी? क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने वीज़ा डेटा चोरी करने में मदद की? जांच में ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि ये पहला मामला था या इस एजेंट ने पहले भी इसी तरह के नकली वीज़ा बनाकर लोगों को भेजा है। अब बात करते हैं उन 21 लोगों की जिनका सपना अधूरा रह गया। इनमें से कुछ बुजुर्ग थे, कुछ पहली बार मुंबई गए थे। ज़्यादातर लोगों ने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एजेंट को दे दिए थे। इसमें शामिल था एयर टिकट, होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट और सबसे अहम उम्रा वीज़ा। अब जब एजेंट जेल चला गया तो सवाल ये उठता है कि उन लोगों के पैसे लौटाएगा कौन? किसी ने बैंक लोन लिया था, किसी ने गहने बेच दिए थे, किसी ने बकरी तक बेच दी थी। एक बुजुर्ग यात्री ने रोते हुए कहा कि हमें तो बस अल्लाह के घर जाना था, हमने क्या गुनाह किया था। कुछ महिलाएं तो इतना डर गई थी कि उन्होंने कहा अब कभी हज या उम्रा के बारे में नहीं सोचेंगे। इस मामले में इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया। सभी यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनसे पूछताछ नहीं बल्कि सहयोग मांगा गया क्योंकि वो खुद इस पूरे मामले में शिकार थे। सहार पुलिस स्टेशन में धारा 420 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी दस्तावेज बनाना जैसी धाराओं में FIR दर्ज की गई है एजेंट के ऊपर।
पुलिस ने एजेंट से जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और प्रिंट को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब सऊदी वीज़ा की वेबसाइट और भारतीय इमिग्रेशन की टीम मिलकर जांच कर रही हैं कि ये फर्जी वीज़ा कहां से बनाए गए। क्या किसी वेबसाइट से डाटा चुराया गया? क्या कोई वीज़ा नंबर बेचा गया? आपको जान के हैरानी होगी कि इस तरह की फर्जीवाड़ा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई छोटे बड़े शहरों से रिपोर्ट आई है कि कुछ एजेंट लोगों को हज उम्रा के नाम पर फर्जी वीज़ा देकर भेजते हैं। कुछ तो सऊदी पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं और वहां से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। डिपोर्ट यानी एक बार अगर भेज दिया गया सऊदी से तो सऊदी में 10 साल के लिए बैन है। सऊदी अरब में फर्जी वीज़ा से आना गंभीर अपराध माना जाता है। कई बार 10 साल तक का बैन लग जाता है और कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है। अगर कोई एजेंट आपसे जल्दी पैसे मांगे या डॉक्यूमेंट देने में घबराए या कहे कि वीज़ा तैयार है लो लेकिन बस इसको स्कैन मत करना, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा जांच करें, एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, पहले कितने लोगों को भेजा ये भी चेक करें और जो वीज़ा मिला है आपको उसे खुद वेबसाइट पर चेक करें। तो दोस्तों, अल्लाह के घर जाना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके लिए सही रास्ता चुनना और सही लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि और कोई इस तरह के जाल में ना फंस सके। अगर आपने कभी ऐसा फ्रॉड देखा है या खुद झेला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।